नमस्ते। सिर दर्द की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग सिर के दर्द से परेशान रहते हैं। सिर में भारीपन रहता है, चाहे वो तनाव की वजह से हो, नींद पूरी ना होने की वजह से हो या फिर गलत खान-पान की वजह से हो। अलग-अलग कारण हो सकते हैं और इस तनाव भरी ज़िंदगी में तो तनाव तो हर किसी को है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब हमारे शरीर में आने लगते हैं, जैसे सिर दर्द के रूप में, तो क्या आपको योग मदद करता है उस तनाव को दूर करने के लिए और सिर दर्द को ठीक करने के लिए। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही सरल आसन बताएंगे जिनको करने से आपके सिर का जो भारीपन है वो भी कम होगा और सिर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आसन के साथ साथ कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए यहाँ पर वो भी हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी ब्रीदिंग किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सब चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। सहज और सरल आसन होंगे क्योंकि सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो बहुत डिफ़िकल्ट और ऐसा आसन कोई भी नहीं होगा। तो इसमें पहला आसन जो आज हम बता रहे हैं, अक्सर क्या होता है जब ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती तब भी सिर में दर्द रहने लगता है, भारीपन रहने लगता है। तो कुछ ऐसे अभ्यास आप कर सकते हैं जिनसे ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बढ़े। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में सिर के दर्द में ये आसन आपको हो सकता है थोड़ा अनकम्फर्ट दें, तो वो इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अधिकतर लोगों को ये आराम देंगे, लेकिन जिनको लगता है कि फॉरवर्ड बेंडिंग से उनको और भारीपन महसूस हो रहा है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली प्रैक्टिस अवॉइड करके बाकी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि हमारे ब्रेन को नीचे की तरफ, जब हम पूरा सिर को नीचे की तरफ झुकाते हैं तो उससे ब्रेन में ऑक्सीजन बढ़ती है। तो करना क्या है, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपनी जो आपकी रिस्ट है, कलाई है, उसको पकड़ लेंगे पीछे से, कंधों को खोलते हुए श्वास अंदर भरेंगे और एक्सेल करते हुए आगे आएंगे इस तरीके से और रुकना है। धीरे धीरे कोशिश करें हाथों को ऊपर उठाने की, इस तरीके से। कुछ देर रुके यहीं पर, जितनी देर आप सहज रहें, जितनी देर कंफर्टेबल आप रहें उतनी देर आप इस पोजीशन में रुक सकते हैं। 2 से 3 बार आप दोहरा सकते हैं इस अभ्यास को। नेक्स्ट प्रैक्टिस भी एक ऐसी ही प्रैक्टिस है जो है शशंक आसन, जो आपके तनाव को भी कम करती है, साथ साथ में सिर के भारीपन को भी कम करती है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस तरीके से वज्र आसन में आना है, फिर दोनों लेग्स में गैप बना लेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा गैप बनाएंगे उतना सही रहेगा। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए आप इस तरीके से झुकना है। सिर को आप नीचे लगा सकते हैं या सामने ऐसे भी रखें। अगर आप बहुत नीचे नहीं ला सकते सिर को तो बस इतना यहाँ पर रख के भी होल्ड कर सकते हैं, या अगर कंफर्टेबल है तो हेड डाउन कर लें ऐसे। इस आसन से आपको सिर में बहुत आराम मिलेगा। एकदम जो आपका पूरा फ्लो है ऑक्सीजन का आपके ब्रेन की तरफ होगा, जिससे आपको बहुत हल्कापन, बहुत रिलैक्स फील होगा। अब कुछ अभ्यास लेट कर देखते हैं, किन अभ्यास को करके आप अपने सिर के दर्द को आराम दे सकते हैं। तो इसके लिए जो पहला अभ्यास है उसमें आपको दीवार की मदद से कर सकते हैं, जैसे बेड पर लेटकर भी इस प्रैक्टिस को किया जा सकता है। तो करना क्या है, यहाँ पर मैं बिना दीवार की मदद के आपको बता रही हूँ। इस अभ्यास को आप दीवार की मदद से करेंगे तो ज़्यादा सहज रहेंगे। तो करना क्या है, आपको जैसे सीधा लेट जाएंगे और बस अपनी दोनों लेग्स को ऐसे दीवार के सहारे से, आप यहाँ पर ऐसे दीवार होगी और उससे सटा के दोनों लेग्स को रखना है। आंखें बंद कर लेंगे और इस तरीके से बस आपको रेस्ट करना है। जितनी देर आप चाहें उतनी देर रुक सकते हैं। इस तरीके से आपको सिर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए फिर क्या करेंगे,
दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे। यह है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को बहुत असरदार माना जाता है सिर दर्द के लिए। इसमें क्या करना है, धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठना है और होल्ड करना है जितनी देर आप सहज रह सकते हैं। तो ऐसे देखिए पूरा जो फ्लो है वो आपके ब्रेन की साइड बढ़ रहा है, तो जिससे ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन में बढ़ने से भी आपको सिर दर्द में आराम आएगा। शुरू में बहुत ज़्यादा देर स्टे ना करें, कम देर के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाएं। और अंत में शवासन। दोनों पैरों को दोनों लेग्स में अच्छा सा गैप बना लें, हाथों को हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दें, आंखें बंद रखें और अपनी गर्दन को भी एक साइड ढीला छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और अपने पैर के अंगूठे से धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो शवासन में 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक भी आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन हुए जिनके रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने सिर के दर्द को या सिर के भारीपन को या माइग्रेन के दर्द को आराम दे सकते हैं। साथ साथ में आपको कुछ प्राणायाम भी यहाँ पर करने चाहिए। जैसे कि पहला प्राणायाम मैं आपको कहूँगी नाड़ी शोधन, जिसको कि आप अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। जितना आप अनुलोम विलोम करेंगे नियमित रूप से उतना आपको फ़ायदा होगा। इस प्राणायाम का अनगिनत फ़ायदे हैं और अगर सिर के दर्द में कहें तो बहुत आपको फ़ायदे होंगे। दिन में 2 बार 3 बार तक भी आप दोहरा सकते हैं। अनुलोम विलोम अधिकतर सभी जानते ही हैं। इस तरीके से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है अंगूठे की मदद से। लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ऐसे ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना है और 5 मिनट तो मिनिमम करना ही है एक बार जब आप कर रहे हो। धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं और पूरे नाड़ी शोधन करता है, यानी कि पूरे एक एक नाड़ी का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन कर देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सिर के दर्द में बहुत फ़ायदा होगा। और साथ साथ में भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है, आंखें बंद रखते हुए अपने कानों और आँखों को बंद करेंगे, टंग को रोल करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और बंद आँखों से ही ध्यान आज्ञा चक्र पर रखेंगे। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए भंवरे की गुंजन करनी है। इस तरीके से 10 से 15 बार तक भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा सेशन था जो आपके सिर दर्द में या सिर के भारीपन में आपको बहुत आराम देगा। इनका प्रैक्टिस आज से ही शुरू करें और अपने फीडबैक को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो तक का इंतजार करें, फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।